मान्यवर, मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। इस जी राम जी योजना के नाम पे पूरे देश में आप लोगों का जो भ्रष्टाचार है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के साथ जुड़े। आप वो भ्रष्टाचार, वो चोरी, वो सारे कुछ लूटखोरी वो जोड़ना चाहते, कमीशनखोरी राम जी के नाम से, राम जी के नाम से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं, आप फिर आ गए मान्यवर, हम लोगों को तो मान्यवर हम तो कह रहे हैं, देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। इनका ध्यान लूटखोरी और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। इस कानून में क्या लिखा हुआ मान्यवर, इस कानून में लिखा हुआ है, इस कानून में लिखा हुआ है मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि 40% हिस्सा राज्य सरकारें देंगी, 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी। पहले 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी, 10% हिस्सा राज्य सरकारें देती थी। आज तो ज्यादातर राज्य सरकारें आपकी नीतियों की बदौलत, आप जीएसटी का पैसा खाते हैं, राज्यों के टैक्स का पैसा खाते हैं, आपने राज्यों को खोखला कर दिया, आपने राज्यों को कर्ज में डुबा दिया। अब आप कह रहे हैं राज्य सरकारें इसमें पैसा लगाएंगी, यानी आप इस योजना को मारना चाहते हैं, आप इस देश के मजदूरों का हक मारना चाहते हैं, इस योजना को पूरी तरीके से खत्म और समाप्त करना चाहते हैं। इस मंशा से आप इस योजना को लेके आए हैं, क्योंकि राज्यों के ऊपर आज जो कर्जा है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूं। तमिलनाडु 8,34,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 7,69,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक 5,57,000 करोड़ रुपए, राजस्थान 5,62,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ रुपए, गुजरात 4,67,000 करोड़ रुपए, केरल 4,29,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 4,18,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना 3,89,000 करोड़ रुपए, बिहार 3,19,000 करोड़ रुपए। ये कर्जे में डूबे हुए राज्यों से, ये कर्जे में डूबे हुए राज्यों से आप ये कह रहे हैं कि 40% पैसा लगाओ, यानी कि सर आप ये हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है सर, ये क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज्य जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जा रहा है। मान्यवर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य पहले से ही लाखों लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं, आप उनसे कह रहे हैं 40% पैसा आपको लगाना होगा। आप इस योजना में कह रहे हैं कि आप एरिया तय करेंगे, एरिया आप निर्धारित करेंगे कहां पे ये आपकी स्कीम लागू होगी या नहीं लागू होगी, इसको आप तय करेंगे। ये कितने 125 दिन की आप बात कर रहे हैं मान्यवर, आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है मनरेगा योजना में, लेकिन औसतन पूरे हिंदुस्तान में 50 दिन से ज्यादा रोजगार आपने नहीं दिया। आपने मजदूरों के साथ धोखा करने का काम किया। और आंकड़े ये बताते हैं कि आपका जो बजट का निर्धारण होता है 12 करोड़ लोगों के लिए 267 रुपए के हिसाब से अगर आप मजदूरी निर्धारित करते हैं तो करीब करीब 3,13,000 करोड़ रुपए बनती है। आप उसके लिए 86,000 करोड़ रुपए का बजट रख रहे हैं, यानी कि मंशा आपकी शुरू से स्वयं यही है कि आप इस योजना के तहत लोगों को काम नहीं देना चाहते हैं, मजदूरी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मजदूरों के हक में, मजदूरों की आवाज उठाने वाले लोग देश भर में संगठित हो रहे हैं। ये आप दूसरा अपराध करने जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं।